जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति हेत मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा ही चैतन्य समयसार है। समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार समस्त जिन आगम का सिरमौर है। सिमंदर भगवान की साक्षात दिव्य ध्वनि सुनकर भरत क्षेत्र के पामर जीवों के लिए मैं ही भगवान आत्मा हूं, मैं ही परमात्मा हूं, ऐसा संदेश लाने वाले, ऐसी महान भेंट लाने वाले आचार्य कुंद कुंद देव को अनंत अनंत प्रणाम करके कल हमने ग्रंथाधिराज समयसार का मंगलाचरण किया था। आचार्य कुंद कुंद देव ने अनंत सिद्ध परमात्माओं को वंदन करके अपनी श्रद्धा में स्थापित करके अनंत सिद्ध परमात्माओं की साक्षी में इस ग्रंथ का मंगलाचरण लिखा था। समस्त श्रुत केवलियों द्वारा प्रतिपादित यह चैतन्य समयसार तीन लोक का सार है। समयसार शब्द का अर्थ है शुद्धात्मा। समय शब्द से समयसार शब्द बना है। समय का अर्थ हम लेते हैं काल, सुबह दोपहर शाम, 1 बजे 2 बजे 3 बजे, मगर समय शब्द का एक अर्थ होता है जानना,
गति करना, परिणमन करना, ये तीनों ही कार्य एक साथ में जिसमें होते हैं उन्हें समय कहते हैं। ऐसे अनंत समय है माने अनंत आत्मा है। संस्कृत भाषा में समय शब्द दो शब्दों के मिश्रण से बना है, सम और अई। सम का अर्थ है एक साथ और अई का अर्थ होता है, अई धातु है। संस्कृत में धातु उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं। धातु के आगे उपसर्ग होता है और धातु के पीछे प्रत्यय होता है। जैसे स्वाध्याय शब्द बना है, तो स्वाध्याय में स्व, अधि और ऐ। तो जो स्व, अधि, ऐ, ऐ है, ये शब्द जो बना है, अधि माने जानना। किसको जानना? कि स्व को जानना। तो वो स्व को जानना, ये उपसर्ग पूर्वक ये प्रत्यय लगता है। यहां जो समय है कि जो एक साथ में जानता है, गति करता है और परिणमन करता है। अंग्रेजी भाषा में गति के लिए, चलने के लिए कहते हैं गो, टू गो, और जानने के लिए कहते हैं टू नो। मगर संस्कृत भाषा में जिस शब्द का अर्थ जानना होता है, उस शब्द का अर्थ गति भी होता है। जिस शब्द का अर्थ गति होता है, उसका अर्थ जानना होता है। ये एक ही अर्थ के लिए, ये एक ही शब्द के दो अर्थ होते हैं। तो जो जानता है, जो गति करता है, और ऐ शब्द का दूसरा अर्थ है परिणमन करता है। तो इस प्रकार से तीन अर्थ हुए, जो जानता है, जो गति करता है और परिणमन करता है। ये तीन शब्द आपको समय सार के अंत तक याद रखने हैं। इसलिए इस ग्रंथ की अभी तो मंगलाचरण की गाथा हुई है। यहां जो प्रत्यक्ष सुन रहे हैं उनके लिए, और जो परोक्ष सुन रहे उनके लिए, इस समय सार की श्रृंखला में मैं आप सभी से यह निवेदन करता हूं कि जब तक ये समय सार चले, आप सभी के पास में नोटबुक और पेन रख करके बैठना है। इसके लिए, क्योंकि इस समय सार को एक बार सुनने से आपकी समझ में नहीं आएगा। इसलिए जिन जिन शब्दों का अर्थ मैं आपको बताऊंगा, उन शब्दों के रहस्य को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो उन शब्दों के अर्थ को ग्रहण करते हुए सत्संग के बाद में किस प्रकार से आत्मचिंतन और भेद ज्ञान करना है, उसके लिए बहुत उपयोगी आएगा। लगभग 28 साल पुरानी एक डायरी मेरे पास में आज है, उसको मैंने स्कैन करके रखा है। 28 साल पहले जब ये समय सार मैंने जयपुर में पढ़ा था, उस समय की लिखी गई डायरी, इसको स्कैन कर दिया है। कागज का क्या ठिकाना, आज के जमाने में ये स्कैनिंग का जो ऑप्शन है। मगर आज भी जब उस डायरी को पढ़ता हूं, तो वो जो 28 साल पहले सुनी हुई जो बात थी, वो आज फिर ताजा हो जाती है। इसलिए आप सब ये समय सार पर महत्वपूर्ण जो नोट्स है, वो नोट्स बनाना चालू कीजिए, जिससे मुझे भी एक सुविधा रहेगी कि अगली बार आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो आपको बहाना नहीं मिलेगा, हमको याद नहीं है। क्योंकि पहले से ही कहा था कि महत्वपूर्ण बात नोट करके रखना। हम हर एक सत्संग को एक ऐसी अद्भुत शैली से समझने जा रहे हैं। इसको अध्यात्म की दृष्टि से भी समझना है और सिद्धांत की दृष्टि से भी समझना है। ये समय सार दोनों का संगम है। जिनागम दो ग्रंथों में विभाजित है, एक है सिद्धांत ग्रंथ और दूसरे है अध्यात्म ग्रंथ।
सिद्धांत ग्रंथ का अर्थ होता है सिद्धांत, जो गुणस्थान है, मार्गणा स्थान है, ऐसे जो ग्रंथ है उन ग्रंथों को सिद्धांत ग्रंथ कहते हैं। और जो ग्रंथाधिराज समय सार है, जहां अध्यात्म की आत्मा को जानने की मुख्यता से कथन किया है, उन्हें अध्यात्म ग्रंथ कहते हैं। और गहराई से देखें तो सिद्धांत का अर्थ होता है कि कुछ भी आप पढ़ो, कुछ भी सीखो, कुछ भी लिखो, मगर जो अंत में सिद्ध तक आपको को लेकर के जाए उसका नाम सिद्धांत है। और उसका प्रमाण भी आपको मैं देता हूं, क्योंकि गोमटसार जीवकांड है, गोमटसार कर्मकांड है, ऐसे जो ग्रंथ है जहां गुणस्थान का, मार्गणा स्थान का और जीव स्थान का वर्णन है। तो जो गुणस्थान है, 14 गुणस्थान है, मिथ्यात्व गुणस्थान, सासादन, सम्यक, तो आगे आगे जाते जाते फिर सहयोगी केवली, अयोगी केवली, और बाद में क्या है, अयोगी केवली होने के बाद में क्या होता है, सिद्ध। सिद्ध होता है ना, वो जो सिद्ध होता है माने ये गोमट सार है, वो सिद्धांत ग्रंथ है, क्योंकि अंत में वो सिद्ध पद की प्राप्ति की ओर लेकर के जाता है। ऐसे ही आत्म सिद्धि शास्त्र है, ये सिद्धांत ग्रंथ है, क्योंकि 6 पदों का वर्णन करके परम कृपालु देव अंत में 141वीं गाथा में लिखते हैं, पामे स्थानक 5 मुंह, वो जो 5 मुंह माने मोक्ष है, वो वहां तक ले जाता है। इसलिए आत्म सिद्धि शास्त्र सिद्धांत ग्रंथ है। समय सार सिद्धांत ग्रंथ है, क्योंकि समय सार में भी अंत में मोक्ष अधिकार की बात आती है। और 6 डाला भी सिद्धांत ग्रंथ है, क्योंकि सबसे अंतिम 6ठी डाल में मोक्ष की बात आती है, सिद्ध भगवान कैसे है। पहले संसार के दुख से निगो दिया कि एक सांस में 8-10 बार, वहां से वर्णन शुरू किया, और फिर सिद्ध भगवान अनंत काल तक ये सिद्ध पद में अनंत सुख भोगते। मगर समय सार की ये विशेषता है, आत्म सिद्धि शास्त्र की ये विशेषता है कि वह सिद्ध पद तक तो लेके जाता है, मगर उस सिद्ध पद की प्राप्ति कैसे हो यह भी बताने वाला ये ग्रंथ है। इसलिए अध्यात्म ग्रंथ है। गोमट सार ये नहीं कहता, लब्धि सार ये नहीं कहता, त्रिलोक सार ये नहीं कहता। वो कहता है कि सिद्ध पद की प्राप्ति कहां होती है, कितने कर्म के नाश से होती है, मगर वो नाश कैसे करना है, वह जो कला है वो ग्रंथाधिराज समय सार में है। ऐसा ये आध्यात्मिक, ऐसा ये अध्यात्मवादी, ऐसा ये सिद्धांतवादी ग्रंथ हमने प्रारंभ किया है। अद्भुत राज है इस ग्रंथ के, इसलिए क्योंकि अध्यात्म के ग्रंथों में, जैन धर्म में इस ग्रंथ का सर्वाधिक महत्व है। जो महत्व ईसाइयों में बाइबल का, मुस्लिमों में कुरान का, वैदिकों में गीता का और बौद्धों में धम्मपद का है, जैन धर्म में यह समय सार का उतना ही महत्व है। इसलिए ये कहते हैं कि ये ग्रंथादि राज कहा है। राज क्यों कहा, क्योंकि सभी ग्रंथों का, अरे राजचंद्र जी को समझे बिना ये ग्रंथ नहीं समझ में आ सकता। ये ग्रंथादि राज है, ये राज तो सब जगह आएगा। ये राजगिरी से शुरुआत हुई है। आपको मैं बताऊंगा, जब 31 दिसंबर 2025 का साल का अंतिम दिन होगा ना, कि ये राज का राज राजगिरी से ग्रंथादि राज क्यों शुरू हुआ है। ये राज के पीछे बहुत गहरा राज है, बहुत गहरा राज है। वरना कितने शहर थे, कितने नगर थे कि जहां परम कृपालु देव का वह कोट उतरने वाला था, उतर सकता था, मगर उस राज का कोट राजकोट में ही क्यों उतरा, उसके पीछे राज है। ये जो राज,
राजगिरी, राजकोट। और गांधी जी तो मरने के बाद में राजघाट गए थे, उसमें भी राज है। गांधी जी मरने के बाद राजघाट गए, कृपालु देव देह परिवर्तन से पहले ही राजकोट आ गए थे, क्योंकि उन्होंने पहले से ही कोट उतार दिया था। ये राज का जो राज है, ये ग्रंथादि राज है। इस समय सार की आज दूसरी गाथा लेनी है। दूसरी गाथा समय की गाथा है। समय सार, ये इसके तीन अर्थ बताए ने। पहला ऐ का अर्थ है जानना, गति करना और परिणमन करना। ये जो परिणमन शब्द है, ये परिणमन करने वाले द्रव्य 6 द्रव्य है। विश्व में 6 द्रव्य परिणमन करते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। यदि समय शब्द का अर्थ सिर्फ परिणमन करना लो, तो समय का अर्थ होता है 6 द्रव्य, सारा विश्व। समय का अर्थ है विश्व, और समय सार माने सारे विश्व में जो सारभूत है वह भगवान आत्मा, उसका नाम समय सार है। जैसे छाछ को बलोने पर ऊपर मक्खन आ जाता है, ऐसे ही समय को बलोने पर, सारे जगत को बलोने पर जो ऊपर आ जाता है उसका नाम समय सार है, वो भगवान आत्मा है। इसलिए इसके भी गहरे राज है। आपको पता है 12 भावना में लोक भावना लिखी है, अलोक भावना नहीं लिखी, और जगत भावना भी नहीं लिखी। जगत भावना इसलिए नहीं लिखी, जगत तो बड़ा विराट है ना, लोक से भी अनंत गुना, लोक से अनंत गुना अलोक है, मगर उसका चिंतन करने को नहीं कहा। लोक भावना का चिंतन करो, अलोक का नहीं। क्योंकि जो भगवान आत्मा अनादि से जहां गया ही नहीं है और अनंत काल तक जाने वाला ही नहीं है, उसका चिंतन भी अब क्यों करना। जहां गया है, जहां रहता है, जहां से पाया जा सकता है, वहां पर जाने में लाभ है ना। जहां से मिलेगा ही नहीं, वहां से क्यों जाना, उसका चिंतन भी क्यों करना। इसलिए लोक भावना का चिंतन है। लोक माने ये 3 लोक में भगवान आत्मा चैतन्य लोक है। तो ये जो ग्रंथ है, ये समय का अर्थ है जो परिणमित होता है वह जगत है, और उसका सार भगवान आत्मा। मगर समय शब्द के दूसरे अर्थ करें कि जो परिणमन करता है और जो गति करता है, इतना ही अर्थ करें तो फिर 2 ही रहेंगे, 4 निकल जाएंगे। क्योंकि परिणमन करने वाला और गति करने वाले तो फिर जीव और पुद्गल ही है। अकेला परिणमन करने वाला वो ले तो 6 द्रव्य, परिणमन करने वाला और गति करने वाला तो 2 द्रव्य, जीव और पुद्गल। मगर परिणमन करने वाला, गति करने वाला और जानने वाला, ये ले तो एक जीव द्रव्य आएगा। ये समय का असली अर्थ है जीव। ये तीनों काम एक साथ में जहां होते हैं, और ये जो तीनों है उसमें जो सार है, और वो सार माने क्या, समय का अर्थ तो आत्मा हो गया। अब उस आत्मा में सार क्या निकालना है, कि जो ये भगवान आत्मा है, उस भगवान आत्मा में ये भाव कर्म है, द्रव्य कर्म है, 9 कर्म है, ये सब भगवान आत्मा में है, ये समय में है। मगर उस समय में से भी ये भाव कर्म, द्रव्य कर्म और 9 कर्म को अलग कर दो, और फिर जो समय बचता है उसका नाम समय सार है, और वह समय सार इस ग्रंथ में समझाया जाएगा। ये समय सार का अर्थ है। अभी तो गहराई में जाएंगे तो पता चलेगा भगवान कि समय सार पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने अशरीरी होने का शास्त्र क्यों कहा है। क्योंकि अशरीरी कौन है, जो भाव कर्म, द्रव्य कर्म और 9 कर्म से न्यारे हैं। ये समझ आया ना, तीनों बात। मजा आ गई ना आपको तो।
लिखने की, बनाते जाओ नोट्स। है भगवान, दौड़ वो तूने ठाड़ मળી गयो। अच्छा है, अच्छा है। इसको बहुत विस्तार से समझना, क्योंकि जिस तरह से हम पर पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का इतना उपकार है कि जिनके माध्यम से ये समय सार हमें समझने को मिला है, मगर ये समय सार भी इतना सीमित रह गया। मेरी ये भावना है कि जैसे आत्म सिद्धि शास्त्र पक्षपात के बिना सारे जगत में पहुंचा है ना, ये समय सार भी दिगंबर ग्रंथ नहीं माना जाए। ये समय सार शुद्धात्मा का प्रतिपादक है ना, इसमें कहां दिगंबर श्वेतंबर आएगा। कल मैंने आपको कहा ना कि राजगिरी से गौतम स्वामी का निर्वाण हुआ, अब गुणावा में भी गौतम स्वामी का निर्वाण हुआ। अब कहां मानू, राजगिरी या गुणावा। कल वहां पर देखा, किसी ने कहा कि महावीर भगवान को केवल ज्ञान कहां पर था, मलयागिरी। और एक मानता है वो कहां पर, रुजुवालिका में। अब किन की बात, एक एक कहता हो, कौन कौन नहीं कहता हो, क्योंकि उसमें भी नाम लेकर झगड़ा हो सकता है। मगर कितने वो पक्षपात है, जिसमें पक्षपात ही नहीं है ऐसा मैं चैतन्य परमात्म तत्व हूं, बस इतना ही पर्याप्त है मेरे लिए। और झंझट में पड़ने का ही नहीं, ये समय सार जो आपको, और ये तभी आपकी समझ में आएगा विराट दृष्टि की वजह से, क्योंकि आप सभी ने आत्म सिद्धि शास्त्र को पढ़ लिया है, नींव मजबूत कर ली है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, यदि आत्म सिद्धि शास्त्र नहीं समझा हो और परम कृपालु देव को नहीं समझा हो, तो समय सार का वो परम कृपालु देव और आचार्य कुंद कुंद देव का हृदय समझ में नहीं आ सकता। समस्त मत दर्शन का आग्रह छोड़ करके ये समय सार समझाता है। इसलिए तो इस ग्रंथ में कहीं पर भी संप्रदाय की बात नहीं आएगी कि मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा में कैसे लीन हो, बस उतनी ही बात है। ये भगवान आत्मा, ये समय सार है। शुद्धात्मा का दूसरा नाम समय सार है। ये दृष्टि का विषय है, ये दृष्टि का विषय जो भगवान आत्मा, ये समय सार है। दृष्टि का विषय माने क्या, दृष्टि का विषय जिसको दृष्टि में लेना है। जिस समय निर्विकल्प अनुभूति होती है, उसी समय जीव को पहली बार सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन उसके बिना नहीं होता। निर्विकल्प अनुभूति के बिना सम्यक दर्शन नहीं, और निर्विकल्प अनुभूति के काल में सम्यक दर्शन होता है। फिर वो सम्यक दर्शन टिक जाता है, और निर्विकल्प अनुभूति कुछ क्षण के लिए होती है और फिर छूट जाती है, फिर दोबारा होती है। मगर जिस समय मैं भगवान आत्मा हूं ऐसी श्रद्धा होती है, उस समय निर्विकल्प अनुभूति ही होती है। ये नियम जानो। मिठाई मीठी है, गुड़ मीठा है, ऐसी श्रद्धा कब हुई कि जिस समय ये अनुभव हुआ ना, उस समय। अब गुड़ खत्म हो गया ना, पेट में चला गया, मगर ये श्रद्धा टिकी रही है कि गुड़ मीठा होता है। तो वो जो श्रद्धा, वो जो दृष्टि का विषय है, वह भगवान आत्मा है। इसके इतने गहरे राज है कि जिस समय निर्विकल्प अनुभूति होती है, तो भगवान आत्मा पर्याय से न्यारा है, पर्याय से न्यारा है, पर्याय से न्यारा है। पर्याय से न्यारा भगवान आत्मा नहीं होता। भगवान आत्मा तो पर्याय के साथ में होता है। भगवान आत्मा पर्याय सहित होता है। पर्याय सहित नहीं होगा, क्योंकि वर्तमान में जैसे समझो 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति हुई, और 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति के काल में जो भगवान आत्मा उस पर्याय में अनुभव में आया, ये वो पर्याय तो है ही नहीं। तो क्या होगा
कि भूतकाल की अनंत पर्याय है और भविष्य काल की अनंतानंत पर्याय है और वर्तमान की एक पर्याय है। तो निर्विकल्प अनुभूति में जो वर्तमान की पर्याय है वो पर्याय तो होती ही नहीं है, ये माना तो क्या होगा कि भगवान आत्मा के दो टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि वर्तमान को तो माना ही नहीं। फिर ये भगवान आत्मा पुराना वाला, वो भूतकाल वाला और भविष्य वाला रहा, वर्तमान का स्वीकार नहीं किया न तो वर्तमान की पर्याय होती है। पर्याय के बिना, निर्विकल्प अनुभूति में पर्याय के बिना द्रव्य होता नहीं है। मगर निर्विकल्प अनुभूति में पर्याय होने पर भी पर्याय दृष्टि में नहीं होती। तो जो पर्याय दृष्टि में नहीं है, ऐसा जो द्रव्य कि जिसको दृष्टि में लेने पर पर्याय दृष्टि से छूट जाती है, ऐसा जो भगवान आत्मा, फिर से कहता हूं, ध्यान से सुनना हो, ऐसा जो भगवान आत्मा जो दृष्टि में आते ही पर्याय दृष्टि में आती नहीं है, वह भगवान आत्मा ही दृष्टि का विषय है और वही समयसार है। समयसार माने भगवान आत्मा। समयसार कोई कागज नहीं है, ये समयसार तो शुद्धात्मा है। आप सबको मैंने नोट्स बनाने को तो बोल दिया है, मगर नोट्स तब बनाना जब आपके पास में साहस हो कि ये नोट्स बनाने के बाद में ये क्या पागलपन है, उसको नीचे नहीं रखते फिर, क्योंकि वो जिनवाणी बन गई। हाँ? इसलिए जो भी प्रत्यक्ष परोक्ष सुनने वाले, नोट्स तो बनाना मगर जमीन पर मत रखना फिर, क्योंकि वही वितरागी परमात्मा की वाणी है। शास्त्र को नीचे नहीं रखते। वो शास्त्र और इस शास्त्र में फिर अंतर क्या रहा? वहां जो शास्त्र है कोई बाइंडिंग किया हुआ तो वो जिनवाणी है, और कागज खाली लिखा है, स्पाइरल बाइंडिंग है या कागज पे है तो वो तो कागज है अभी, ऐसा नहीं, वो जिनवाणी हो गई। इसलिए नोट्स को भी जिनवाणी की तरह अपने घर पर विराजमान करके ऐसे ऊंचे स्थान पर रखना, ये आदर है, ये वितराग वाणी का अहोभाव है। ये आपकी समझ में नहीं आता, इसलिए ये बात तो समझ में आ गई कि आपने तात्कालिक ऊपर रख दिया। मगर ये शास्त्र में तो ज्ञान होता नहीं है ना, ये तो शब्द होते हैं, मगर फिर भी व्यवहार से उसे ज्ञान कहते हैं। ये ज्ञान को नीचे नहीं रखते, क्योंकि ज्ञान पाने में वो निमित्त बनता है ना। आत्मज्ञान पाने में जो निमित्त बनता है उसे ऊंचा रखते हैं, उसको आदर करना कहते हैं। मगर आत्मज्ञान पाने के लिए वो शास्त्र तो निमित्त बनता है, मगर आत्मज्ञान पाने के लिए जिसको दृष्टि में लेना है वह भगवान आत्मा, वह महान है कि यह शास्त्र महान है? भगवान आत्मा महान है ना। तो जब शास्त्र को नीचे हमें नहीं रखना है और ऊपर रखना है, तो भगवान आत्मा ये नीचे क्या कर रहा है? उसका आदर करने का अर्थ ऊपर बिठाओ माने लोक के अग्रभाग पर बिठाना है, ये सिद्ध शिला पर, उसको आदर कहते हैं। सचमुच इतनी गजब की बात है कि मैंने इस भगवान आत्मा को एक तो नीचे बिठाया है और मांस के साथ बिठाया है, खून के साथ बिठाया है, और समयसार ग्रंथ को मैं सब्जी मंडी में आलू के ऊपर नहीं रखूंगा। बहुत बार ऐसा होता है, आलू के ऊपर नहीं रखते। अरे मुझे तो बहुत बार ऐसा विकल्प आता है, उसको इतना लिपट करके विमान में भी जब ये समयसार आत्मसिद्धि शास्त्र लेकर के जाते हैं ना, तो वहां चेक इन करने में भी कभी चेक इन नहीं करता। आज तक कभी वो चेक इन नहीं किया, इसलिए तो आपको पता है ना, कंधे पर बैग लेकर के आ जाता हूं, अमेरिका कनाडा जाता हूं तो भी लोग बैग भर भर करके वहां से खजाना लेके आते, मेरे पास में 7 किलो होता। तो वो जो उसके अंदर समयसार आत्मसिद्धि शास्त्र है, असली कारण यह है कि वहां पर न जाने कहां मांस होगा, कहां वो होगा, लाओ वो भाव आता है
कि ये समय सार कहीं नीचे रख देंगे तो, समय सार मांस के पास रख देंगे तो। मगर जिनको दिया है उनको देने के बाद भी वो समय सार कहां रखेंगे उसका पता नहीं। समय सार मांस के पास में रखा हो तो कितना अपमान होगा। इतना अपमान नहीं होगा, नहीं रखना, मगर इतना अपमान नहीं होगा, क्योंकि समयसार मांस के ढेरों के पास में ही लिखा गया था। जंगल में क्या होता है, आचार्य कुनकुन देव, वाघ ने बकरी को मारा होगा तो मांस की क्लीनिंग करने कोई गया होगा जंगल में? बिल्ली ने चूहे को मारा होगा तो वहां मांस आसपास में होगा कि नहीं होगा? मांस के ऊपर रखना नहीं, मगर मांस के आसपास रहे तो इतना अपमान नहीं लगता, मगर मांस के ऊपर तो लगता है ना कि अरे ये मांस के ऊपर कहां रख दिया। ये साक्षात ज्ञान को मैंने मांस पर रखा है और यही भगवान आत्मा का अपमान। इसलिए इस भगवान आत्मा को मांस से बाहर निकालना है। और उसकी विधि क्या है कि जो मांस में गया ही नहीं है ऐसी श्रद्धा, उस श्रद्धा से वो मांस से निकल जाता है। ये समय सार ऐसी बात करता है कि मांस से निकालने का उपाय यह है कि जो मांस में कभी गया ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान परमाणु के अंदर जाता नहीं है। ज्ञान तो ज्ञान में अनुभव में आता है, परमाणु में अनुभव में थोड़ी आता है। ऐसा ये गर्म पानी आ रहा था सबको नहाने में, मेरे वहां नहीं आ रहा था। उन्होंने सोचा होगा कि कमरा एसी है। आपका एसी कमरा था, मेरा एसी था, इसलिए पानी भी एसी वाला था, ठंडा ठंडा। मगर गाना आए चाहे न आए, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। तो एक तो पहले वो विचार आया, गाना आए या ना आए ठंडे पानी से नहाना चाहिए। मगर वो जो भाव आया, असली भाव भगवान, कि वो जो पानी ऊपर आते ही ये परमाणु ये परमाणु में अनुभव नहीं हो रहा। ये जो जानने में आता है वो ज्ञान है, और परमाणु में अनुभव नाम का स्वभाव ही नहीं है। ज्ञान ही ज्ञान में जानने में आता है, पता ही नहीं चलता है कब ठंडी चली गई। एक ही उपाय है कि ये लोग भी ठंडी को दूर करने के लिए उपाय खोजते, राम 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 राम। वो उपाय नहीं है, अंदर का भेद ज्ञान की ये ज्ञान ही ज्ञान में जानने में आ रहा है। ये कला है हर एक समय में, ये मृत्यु तक, ये कि ज्ञान ही ज्ञान में अनुभव में आ रहा है। क्योंकि हम भी तो आचार्य कुनकुन देव जैसे होंगे ना भगवान, हम भी तो उस दशा को पाएंगे ना। तो इसी श्रद्धा के बल पर हे चैतन्य परमात्मा, आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित ये समय सार, उसकी दूसरी गाथा आज लेनी है जो समय को बताती है। दूसरी गाथा पढ़ते हैं और समय के दो भेद होते हैं, वो दो भेद स्व समय और पर समय, ये समझते हैं। गजब का राज आएगा अभी तो। गाथा दो। जीवो चरित दंसण नाण थी दो तम ही ससमयम जान पोगल कम पदे सथिदम च तम जान पर समयम। जो जीव दर्शन, ज्ञान एवं चारित्र में स्थित है उन्हें स्व समय जानो, और जो जीव पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है उन्हें पर समय जानो। ये देखो, स्व समय और पर समय, आत्म सिद्धि शास्त्र की दूसरी गाथा और समय सार की दूसरी गाथा।
आत्मसिद्धि शास्त्र की दूसरी गाथा में वर्तमान आकाल में मोक्ष मार्ग बहु लोप ये कहा। वह मोक्ष मार्ग दो प्रकार का है, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। यहां दो भेद बताए, स्व समय और पर समय। ये निश्चय व्यवहार के भेद, ये आत्मसिद्धि समय सार का जो कनेक्शन गाथा के नंबर के साथ में। स्व समय कौन है? जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वह स्व समय है, और जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है वह पर समय है। यह भी गजब की बात है। दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है माने जिनका ज्ञान ये समय सार में समा गया, जिनका ज्ञान समय सार को जानता है, जिनकी दृष्टि समय सार को देखती है, और जिनका चारित्र समय सार रूप परिणमित होता है, ऐसा वह आत्मा स्व समय है। स्व समय का अर्थ है ज्ञानी और पर समय का अर्थ है अज्ञानी। ये समय के भेद है, समय सार के नहीं, क्योंकि समय सार तो अभेद है, अखंड है, उसमें भेद ही नहीं होता। ये समय, इसलिए तो स्व समय कहा और पर समय। ओहो, समय शब्द है ना। ये तुम्हारा समय आ गया, समय आ गया। समय आने से पहले समय आ गया। प्रेमचंद मुंशी का एक वाक्य है कि नदी सागर में जाकर के, सागर में मिलकर के विश्राम करती है, ये नदी के लिए लज्जा की बात है। उससे पहले नहीं करती। धन्य है वह जो समय आने से पहले ही समय सार में विश्राम कर जाते हैं। और हमारी वो घड़ी आई है। ये समेत शिखर की यात्रा ये यादगार यात्रा होगी, क्योंकि 2025 का वर्ष, जैसे 2023 में हमने ये वर्ष मनाया था ना ऋणानुबंध मुक्ति, 2024 में चैतन्य तीर्थंकर। अभी आज घोषणा कर देता हूं 2025 में यहां रहे तो चैतन्य समयसार वर्ष मनाने जा रहे हैं। पूरा वर्ष समयसारमय हो जाएंगे। समयसार समयसार समयसार, समयसार में कोई भेद नहीं है। इसलिए कहा दर्शन ज्ञान चारित्र में जो स्थित है वे स्व समय है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी जब नायरोबी गए थे तो नायरोबी में गुरुदेव का प्रवचन हो रहा था, तो परदेश गए ने नायरोबी, तो बहुत लोग विरोध करते थे कि ज्ञानी होकर के फॉरेन जाते हैं, विमान में बैठते हैं। अब उनको यह पता नहीं है कि सम्यक दृष्टि मर करके वैमानिक देवी होते हैं, विमान में ही बैठते हैं। मगर ये जो 6 घंटे 8 घंटे या फिर 18 घंटे भी बैठ लिया वो नजर में आ जाता है, वो चमड़ा नजर में है ना। तो गुरुदेव ये कहते थे वहां पर कि अरे अमे भारत देश મૂકીને અહીંયા પરદેશમાં ક્યાં આવી ગયા? તમને એવું લાગતું નથી? આ પરદેશમાં ક્યાં આવી ગયા? પછી कहता, फिर कहते ये परदेश में कहा आ गए? फिर ये वे कहते कि प्रभाव ही परदेश है और स्वभाव ही स्वदेश है। जो ज्ञान के प्रदेशों पर अपने को अनुभव करता है वह स्वदेशी है। ऐसा वह स्वदेशी है। ये लोग जो कहते ना कि स्वदेशी अपनाओ, ये स्वदेशी अपनाओ माने ज्ञान में ज्ञान का अनुभव करो। समझ में आया ना? 3 लाख करोड़ का टर्नओवर मत करो। स्वदेशी अपनाओ माने वो ज्ञान में ज्ञान का अनुभव करो। असली अर्थ गुरुदेव ऐसा करते थे। परदेशी, प्रभाव परदेश है।
तो सम्यक दृष्टि यदि अनार्य भूमि में है, ये वो अनार्य भी नहीं होती। ये अनार्य नाम जो दिया है वो गलत है। ये भारत से बाहर निकला क्योंकि आधी रात में ही फिर बस पाकिस्तान अनार्य भूमि हो गई और 12 बजे से पहले आर्य भूमि थी। अभी कश्मीर आर्य भूमि है, पता नहीं फिर पाकिस्तान में आधा आर्य आधा भारत में है, आधा ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान, तो वो अनार्य है। क्या क्या घुसाया है अभी आपको, वो ये समय सार में सब रहस्य खुलेंगे, सब राज खुलेंगे। आपके अंदर जो हीनता का भाव है वो निकल जाएगा। नायरोबी में रह करके हो प्रभाव प्रदेश है। अरे भगवान, અમે તો અમારા દેશમાં રહીએ છે, અમારા चैतन्य प्रदेशों में रहिए छे। अज्ञानी पुद्गल कर्म के प्रदेशों में रहता है, पुद्गल कर्म के प्रदेशों पर अज्ञानी रहता है। उसका मतलब क्या? उसका अर्थ है पुद्गल कर्म के उदय से 3 भाव होते हैं। ये 3 भाव भी आगे बहुत आएंगे हो। ये मोह, राग और द्वेष, ये 3 भाव होते हैं पुद्गल कर्म के उदय से। उसे जड़ भाव कहते हैं। पुद्गल कर्म के उदय से होने वाले भाव भी पौद्गलिक भाव है, जड़ भाव है। तो जो जड़ भावों में रहता है उसके ऊपर बैठा है। उसके ऊपर बैठने का अर्थ यह है, ओ हो, जब कोई भी भाव आत्मा में उत्पन्न होता है तो उस भाव के काल में, उस भाव की उत्पत्ति के काल में ज्ञानी उन भावों पर बैठा नहीं होता है। उन भावों पर, उन भावों पर बैठा नहीं होता है। ऐसा ये अत्यंत दूर से देखता है। समानांतर चलने वाली ऐसी जो 2 रेलगाड़ी है, 2, तो मैं जिस ट्रेन में बैठा हूं और पास में भी एक ट्रेन चल रही है, तो उस ट्रेन में वो साथ साथ में चल रही है, मगर मैं उस ट्रेन में नहीं हूं। मैं उस ट्रेन में नहीं हूं। मैं अपने चैतन्य स्वरूप में, अपने चैतन्य स्वरूप में विचरण करता हूं। तो वो जो ट्रेन वहां चल रही है और यहां पर मेरी ट्रेन अलग है, उसकी अलग है। ऐसे भावों से भेद ज्ञान ज्ञानी को निरंतर बना रहता है। वो उनके साथ में उस गाड़ी के ऊपर नहीं बैठे, और इसलिए ओ वहां पर है ही नहीं भगवान। वहां पर ज्ञानी जो राग आदि विकल्प जो उत्पन्न होते हैं उन प्रदेशों पर बैठते ही नहीं है। उन प्रदेशों पर बैठते नहीं है माने उन भावों रूप स्वयं को मानते नहीं है, जानते नहीं है और अनुभव करते नहीं है। क्योंकि वे ज्ञान स्वरूप अपने को मानते हैं, जानते हैं और अनुभव करते। ये भेद ज्ञान हुआ। ये इतनी भेद ज्ञान की चरम सीमा है। भेद ज्ञान की ऐसी चरम सीमा, कोई भी क्रिया होती हो, उस क्रिया के काल में वो क्रिया 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 वो बाहर में हो रही है। ऐसा कल मैंने मना किया था, फिर भी किसी ने मुझे जबरदस्ती वो दूध पिला दिया। मेरा गला पूरी रात भर खराब हो गया। कल शाम को भी तबीयत खराब हुई, ये गला खराब हुआ। इतनी हालत खराब हुई कि फिर बीच में हल्दी का, नमक का, पानी का कुल्ला करना पड़ा। वहां पर किया ना फिर, तो वो जो कुल्ला उसमें कपड़ा भी गंदा हुआ, बहुत आपने देखा ना, जबरदस्ती वो अंदर गले में। तो वो जो अब कल रास्ते पर वो उल्टी हो रही थी जबरदस्ती। मैंने तो कहा ठीक है दे दो, मैं जबरदस्ती पी लूंगा। हमें तो जहर पण पीधा छे जानी जानी।
એમ કરીને પી લીધું. हाँ, सुकरात ने जहर पिया, मीरा ने जहर पिया, पिला दो मेरे को। मगर जो बात चल रही थी, वो जो वहां पर सब लोग देख रहे थे, वहां पर जब मैं उल्टी कर रहा था करके रास्ते पर, तो उल्टी बाहर जाती है, तो लोग जो है वो नजर घुमा लेते थे। फिर वो लोग है वो ऐसा ऐसा करते थे, कुछ लोग रुक जाते थे कि ये आदमी गया कि क्या हो गया। मगर असली बात जो मैं आपको बताता हूं कि जो पेट में से बाहर जा रहा है, ये सब में लेना हो, उल्टी में लेना, मूत्र में लेना, विष्ठा में लेना, वीर्य में लेना, जो भी देह से बाहर जाता है, तो वो जब बाहर जा रहा था, तो वो परमाणु बाहर जा रहे थे। मैं सड़क के किनारे पर ही खड़ा था। इतनी गजब की बात है, जब मैं वहां चल रहा था, तो डिवाइडर बीच में आता है और सामने से कार आती थी। तो सामने से कार आती है, उस कार का मेरे ऊपर वो कार चढ़ नहीं जाएगी, क्योंकि वो सामने से आ रही है और मैं इधर से जा रहा हूं। ये दोनों अलग अलग दिशा है ना, दोनों की दिशा अलग अलग है। तो जिस समय आपके पेट में से उल्टी बाहर जाती हो, तो वो तो अंदर से बाहर जा रहा है, और उस समय ही एक उल्टी गाड़ी चल रही है दूसरे रोड पर, कि ज्ञान बाहर से अंदर की ओर मुड़ता हो। तो देह के परमाणु अंदर से बाहर जाए, और उपयोग का ये जानना 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 ये अंदर में परिणमित हो, और दोनों के बीच में कांटेक्ट ही नहीं हो, क्योंकि बीच में डिवाइडर है। उस डिवाइडर का नाम द्रव्य की स्वतंत्रता, उसका ऐसा दोनों के बीच में, तो वो तो उपयोगी हो गया। और पिला भेद ज्ञान करने के लिए, और ये तो चलो समझ में आए। भोग भोगने के काल में, उस मोमेंट पर जब वो भोग भोगता है, उस समय ऐसा लगे कि ये परमाणु दूसरे रोड पर दूसरी दिशा में जा रहे हैं, और मेरी गाड़ी यहां अंदर की ओर आ रही है। उस समय सम्यक दृष्टि को नियम से जागृति रहती है। उस जागृति की वजह से वे स्व समय है और अज्ञानी पर समय है। ये दोनों का भेद है, स्व समय पर समय। ओ हो, हे चैतन्य परमात्मा, हे ज्ञान दीपक, ये राज स्व समय और पर समय का देखो। ये उसमें सब में लेना हो, और फिर इतना अंदर से भेद ज्ञान आपको रहेगा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है, और ये भावों को भी दुनिया नहीं समझेगी। ज्ञानी उन भावों पर भी नहीं बैठा है, उन भावों पर भी नहीं बैठा। बस इसलिए भावलिंगी मुनिराज कर पात्र में आहार लेते हैं। ये जबरदस्ती की बात ही नहीं, हाथ खोल दिया, खत्म। क्या करोगे फिर? खत्म। ना प्याली है, ना कटोरी है, ना थाली है, ना लोटी है, कुछ नहीं। मगर भेद ज्ञान के लिए जब आप अभी पहाड़ पर भी चले ने, अब असली फाइनल कल खेला जाएगा समेत शिखर में। इसलिए आज का ये सत्संग सुबह सुबह रख लिया है। मैं भूल जाऊं उससे पहले कह दूं, कल का पता नहीं है कितने बजे होगा। हाँ, इतना तो पक्का पता है, 31 दिसंबर 2025 तक होगा, रोज होगा, रोज होगा। और यदि नहीं भी रहे ना हम, तो भी तुम आकाश में देखना, वो देवलोक से तुम्हारे घर पर आकर के भी ये समय सार पूरा कराएंगे। ये छोड़ेंगे नहीं। एक बार ये चालू किया है, हमारा ऐसा ही है। एक बार दिमाग में जो घुस गया, फिर खत्म। जो भी आ गया करना है सो करना है। और ऐसे उत्तम निमित्त भी मिल जाते हैं, ऐसे उत्तम निमित्त मिल जाते हैं। ये देखो, ओ हो। वासु पूज्य स्वामी की निर्वाण भूमि पर है हम। निर्वाण मंदारगिरी पास के पहाड़ से ही हुआ है। वो चंपापुरी का ही गार्डन था वो।
ये उस समय इतना फैला हुआ ये चंपापुर था। हम कह रहे कि मंदारगिरी पहुंच पाएंगे कि नहीं, वो मंदारगिरी, ये चंपापुरी, ये सब एक ही एरिया है, अलग अलग नहीं है। ऐसा है भगवान। ऐसी इस भूमि पर कल राजगिरी, आज चंपापुरी, फिर कल सम्मेद शिखर, और ऐसी ऐसी फिर मधुवन में होली खेलने वाले हैं। मधुवन में आज मची रे होली, ऐसा कोई गाना है ना, भक्ति है। होली खेले मुनि राज शिखर वन में, ऐसी धूम मचेगी। अभी भी मौका है, आज शाम तक पहुंच जाओ। कैसे वाइब्रेशन उस भूमि पर आते हैं, कितना आनंद आता है। आपने पहले इतनी यात्रा की होगी, आप खुद विचार करो, जो राजगिरी के पहाड़ पर लोग चढ़ रहे थे, ए आजा, ये कर ले, वो कर ले, उनमें से ये भाव जो आना कि ये चढ़ने वाला दे, चढ़ने का विकल्प आया, वह कर्म के प्रदेश, और ये ज्ञान में ज्ञान का अनुभव, ऐसी जागृति के साथ में यात्रा करने वाले कितने इस जगत में। और ये बात भी कहां सुनने को मिलती है उनको। ये देह की क्रिया करके पहाड़ चढ़ करके, डोली वाला भी कुछ लेकर के आता है पैसे, ये तो कुछ लेकर के नहीं आए, चढ़े और उतर गए। हाँ? ऐसा है भगवान, ये चैतन्य ऐसा स्वरूप है। हो कभी ये सोचा भी नहीं था कि यहां पर ऐसा सत्संग होगा। हाँ, आपने सोचा इस जगह पर किसी को बैठने को नहीं मिलता हो। आचार्य कुंद कुंद देव की पुकार, ये हमको, ये पाठ जो है ये महाराज साहब का पाठ है, ये उपास रही है। आ महाराज साहब बेसे आया, આપણે મહારાજ સાહેબ જ છીએ ને, મહા કેતા મહાવીર, રાજ કેતા રાજચંદ્ર, અને સાહેબ तो महाराज साहब। ये महाराज साहब का पाठ है यहां पर। और ये श्वेतांबर मंदिर में ये आचार्य कुंद कुंद देव और समयसार की पुकार। और कल मेरी जो चप्पल चोरी होगी, किसी ने वो चप्पल दी ना, वो सफेद कपड़े की, महाराज साहब की, वो महाराज साहब की चप्पल थी। वो ऐसा मत समझना वो 5 स्टार होटल में से चुराई गई है, क्योंकि होटल में भी ऐसे मिलती है सफेद चप्पल। वो यहाँ की चप्पल थी। तो चप्पल पहन के आ रहा था, मैं सफेद कपड़े पहन के आ रहा था, और गला गया है तो सफेद मास्क पहनने वाला था, मगर नहीं पहना। सोचा लोग समझेंगे कि ये महाराज साहब ही आ गए मोमबत्ती पहन के। ये यादगार यात्रा है भगवान हमारी। ये आचार्य कुंद कुंद देव का हृदय, ये तुरंत ही दूसरी गाथा में कुंद कुंद आचार्य ने कहा, जो स्वसमय है वो ज्ञान दर्शन चारित्र के प्रदेशों पर है, ज्ञान दर्शन चारित्र में है। और जो पर समय है वो कर्म के, पुद्गल कर्म के प्रदेशों पर स्थित है। ऐसा ये स्वसमय और पर समय का भेद ये बता करके, उसमें तो और सूक्ष्म बात, रहस्य इतना गहरा और इतना सूक्ष्म रहस्य है। ओ हो। जो कर्म के प्रदेशों पर बैठा है वो पर समय है, जिसको कर्म के प्रदेश पर, कर्म के प्रदेश, इसको समझने के लिए प्रवचन सार और पंचास्तिकाय की कुछ गाथा समझने जैसी है। पंचास्तिकाय की गाथा है 165 से 169, 165 से 169 तक की ये जो गाथा है, उन गाथाओं में ये स्वसमय पर समय का वर्णन वहां पर भी आया है। वहां जो भगवान ऐसी बात है, ओ हो, ये स्वसमय कौन है और पर समय अज्ञानी नहीं कहा,
सम्यक दृष्टि जो है, जो क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि, वो पर समय है। क्यों? क्योंकि क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि को सम्यक्त्व में 3 दोष होते हैं, जो चल, मल और अगाढ़ दोष होते हैं। वहां पर चल, मल और अगाढ़ दोष है। ये सम्यक प्रकृति का उदय है ना, तो चल, मल और अगाढ़ दोष की वजह से वो सम्यक्त्व पूर्ण रूप से निर्दोष नहीं है, क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन। इसलिए जो उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी होती है, क्षायोपशमिक श्रेणी नहीं होती। क्षायिक सम्यक दृष्टि क्षपक श्रेणी लगा सकते हैं, उपशम श्रेणी लगा सकते हैं, मगर औपशमिक सम्यक दृष्टि सिर्फ उपशम श्रेणी लगाएंगे, चढ़ेंगे। क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि श्रेणी नहीं चढ़ सकते, 7वें गुणस्थान तक ही जा सकते, उसमें दोष है। वह जो दोष है, उस वजह से वहां पर सूक्ष्म दृष्टि से यह बात बताई कि क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि पर समय है, क्योंकि उसमें वह दोष है। ओ हो, ये देखो इसमें, ओ हो, ये पर समय और स्व समय जो कर्म में बैठता है, ज्ञान में ज्ञान का अनुभव होने पर भी जो कर्म का अनुभव करता है वह पर समय, और ज्ञान में ज्ञान का अनुभव करता है वो स्व समय। जब भारत दूसरे देश से क्रिकेट मैच हारता है, तब कोई व्यक्ति टेलीविजन स्क्रीन पर पत्थर फेंकता है। वह स्वयं को भूलकर क्षणिक घटना में लीन हो जाता है। समझदार व्यक्ति उत्तेजित नहीं होता और कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। ये क्रिया, उस समय मैच का ये विकल्प आया था 1996 में, भारत और पाकिस्तान के बीच में जब मैच खेला जा रहा था, वो क्वार्टर फाइनल था बेंगलोर में, तो उस समय पाकिस्तान हार गया था। पाकिस्तान में इतना दुख हुआ लोगों को, एक आदमी ने गुस्से में आकर के रिवॉल्वर से टीवी के स्क्रीन के ऊपर गोली मार दी, टीवी फोड़ दिया, टीवी फोड़ दिया, क्योंकि पाकिस्तान की टीम आउट हो गई। उसने पाकिस्तान के खिलाड़ी को मार दी, पाकिस्तान के खिलाड़ी को मारा कि अपना टीवी फोड़ा। नुकसान किसको हुआ? उस खिलाड़ी को कुछ भी हुआ? वो बैठे हैं आराम से, अपना ही नुकसान ने। अब वहां पर पाकिस्तान का खिलाड़ी है नहीं, मगर गोली जो मारी वो कल्पना से। तो ज्ञान की पर्याय, ज्ञान की ये टेलीविजन की स्क्रीन के ऊपर ये मोहराग द्वेष प्रतिबिंबित होते हैं। अज्ञानी उस ज्ञान के प्रति द्वेष करता है। ज्ञान में तो ज्ञान ही है, वो मोहराग द्वेष किधर है? उसको काहे को नफरत करते हो तुम ज्ञान को? और तुम ज्ञान के, तुम किसके मालिक हो? वो 11 खिलाड़ी के मालिक हो कि टीवी के मालिक हो? तुम अपना ही नुकसान कर रहे हो, उनका नहीं कर रहे हो। मगर इसने तो टीवी को भी फोड़ दिया और अपने को भी फोड़ दिया। माने उत्तेजित होने वाला व्यक्ति, ये बताया, ये आगे देखो, समझदार व्यक्ति उत्तेजित नहीं होता और कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। ये समझ शब्द जो इसमें आया, ये समझ शब्द पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जीवन में ये जो बार बार समझाणुकाय आता है, वो परम कृपालु देव की गहरी छाप है। क्योंकि परम कृपालु देव आत्म सिद्धि की शुरुआत में ये कहते हैं, जे स्वरूप समझा बिना, बस जाना बिना नहीं, सुने बिना नहीं, समझे बिना। तो गुरुदेव ये नहीं पूछते थे संभळायु काई, जणायु काई, वंचायु काई, समझाणु काई, वो समझाणु काई। गुरुदेव की भाषा ऐसी थी, बार 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 समझाणु काई, एम समझाणु काई, समझाणु काई। हाँ, ये बहुत से पंडित जी बोलते समझाणु काई, मगर तमारामा ये बोली न सको तमे भाई। आ ये लोको बोली सके,
જે ગુરુદેવના ગામના હોય, સમજાણું કાંઈ એ આપ એ ગામનો જે આખો ટોન હોય એ અમારા ગામનો હોય ભાઈ. સમજાણું કાંઈ. पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने वो जो समझ पर पूरा जोर दिया है. यहां पर ये कहते हैं कि जो समझ मिथ्या दृष्टि स्वयं को भूलकर क्षणिक वस्तु, व्यक्ति और घटनाओं में तल्लीन हो जाता है, सम्यक दृष्टि निज आत्मा में लीन होते हैं और भौतिक वस्तु, व्यक्ति एवं घटना से अप्रभावित रहते हैं. सहज रूप से बस मेरा टीवी है वो फूट नहीं गया है, पाकिस्तान हार गया सो हार गया है, वो मेरे को क्या. जब हम क्रिकेट का मैच देखते थे तो बापूजी बोलते, बा बोलते, आ कई रोटला खवरावा नहीं आवे, जा कई काम धंधो कर, वो खाना रोटी देने नहीं आएगा. क्योंकि वो दृश्य है ना, वो ये मेरे को आनंद देने नहीं आने वाला, ये ज्ञान ही आनंद देने वाला है. ऐसा मैं ज्ञान स्वरूप चैतन्य हूं. हे ज्ञान दीपक, कल किसी भी समय पर सम्मेद शिखर से अपनी ये अद्भुत तीसरी गाथा जो है वो खास सुनना. वो तीसरी गाथा जो है वो राज सचमुच क्या कहूं. आज हमने 3 बात समझी. एक तो समय सार, दूसरा स्वसमय और पर समय. ये 3 बात है, ये सार है. ये रिवीजन कर लेते हैं. समय माने जो जानता है, गति करता है, परिणमन करता है, उसे समय कहते हैं. और भाव कर्म, द्रव्य कर्म, 9 कर्म से न्यारा समय, उसका नाम समय सार है. ये बात हुई. जो ज्ञान दर्शन चारित्र में विराजमान है वह स्वसमय है. जो मोहराग द्वेष में अनुभव करता है अपने को, वह पर समय. 3 बात अंत में बताता हूं. एक होता है हेय, एक होता है उपादेय. तो जो पर समय है वो पर समय हेय है, स्व समय उपादेय है और समय सार ज्ञेय है और कुछ भी नहीं है. ना हेय है ना उपादेय है, सिर्फ ज्ञान में जानने योग्य है. ना उसे छोड़ना है ना उसे पाना है. जो है ये समय सार मैं हूं. आप समस्त ज्ञान दीपकों को, आप परमात्माओं को प्रणाम. अनंत अनंत वंदन. निरंतर ये जागृति रहे. मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार. अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार. इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार. अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञान
चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।